से असैलम आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड को कर रहा हूँ और मैंने जितना अब तक सीखा है उतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ प्रोडक्ट के बारे में आज जो नॉलेज देने की बात है, तो मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बताना जा रहा हूँ वो बहुत ही हम लोग के जीवन के बहुत ही आयुर्वेद की दृष्टि से 5000 वर्ष पुराने परंपरा के प्रोडक्ट है। मैं उस प्रोडक्ट के बारे में बताना जा रहा हूँ। उस प्रोडक्ट का नाम आती है, आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम लोग के शरीर में तीन दोषों का ही बढ़ने या कमने से ही हमारे शरीर में जितने सारे रोगों का आगमन होता है। आप लोग को हिंदी समझ में आ रहा है? मेरा बात क्लियर हो रहा है? तो कहीं भी अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा मुझसे रिपीट कीजिएगा। 3 दोष। पहला नंबर वात, यानी कि संस्कृत में वाता, कफ, वात पित्त कफ, ये तीनों दोष अगर हम लोग का अनबैलेंस होता है तभी हमारे शरीर में रोग होता है। और ये तीनों दोष के ऊपर में पूरे पृथ्वी पे एक ही ऐसा प्रोडक्ट है या एक ही आयुर्वेद का एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है त्रिफला। 5000 वर्ष पुराने परंपरा से त्रिफला का यूज हो रहा है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा त्रिफला का यूज तब से ही हो रहा है। और त्रिफला आयुर्वेद की सबसे बड़ी आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला बोलिए या एक संजीवनी बूटी बोल दीजिए इसको, एज इट इज। तो त्रिफला वात पित्त एंड कफ, इन तीनों का बैलेंस बिगड़ने से हमारे शरीर में जितने भयानक से भयानक 108 रोगों का आगमन होता है। 108 रोग। उस 108 रोगों को एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो त्रिफला, और हमारे पास वो फाइटोकेमिस्ट्रिक फॉर्म में है, डोसेस में है, यानी कि बहुत ज्यादा काम करती है। मैं फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में बातें बताऊंगा। पहले मैं त्रिफला क्या काम करती है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। यानी कि वात पित्त कफ 3 दोष हमारे शरीर में है। पूरे वर्ल्ड में जितने जने हैं उन हर एक आदमी को वात पित्त कफ अनिवार्य है। ये होना भी चाहिए और ये बराबर लेवल में होना चाहिए, ना कि कम या ज्यादा। इसी को बैलेंस का काम करती है त्रिफला। त्रिफला में सबसे पहला नंबर पे आती है आंवला। आंवला से आप लोग परिचित हैं? कितना कुछ आप लोग जानते हैं आंवला के बारे में बताइएगा। थोड़ा सा कुछ बताइए कि आंवला खाने से क्या होता है। कोई आंसर दीजिए तभी तो वृद्धि पाए, हजम शक्ति वृद्धि बढ़ता है। आप पाचन शक्ति में वृद्धि। आप बोलिए सर, आंवला के बारे में आप क्या जानते हैं? आंवला खाने से क्या होता है? आंवला खेले क्यों है? हिंदी जानते हैं, हिंदी नहीं। आंवला देखे तो है? आप जानते हैं कुछ आंवला खाने से क्या? अच्छा, अभी नहीं जानते। अच्छा, हम बताते हैं। आंवला में द सोर्स ऑफ विटामिन सी, एकदम करेक्ट। जबरदस्त सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो एक मात्र ऐसा खट्टा फल है जो आप दूध के साथ में भी ले सकते हैं। एकमात्र ऐसा ही एक ही फल है, पृथ्वी पर एक ही फल है जिसको आप दूध के साथ में ले लेंगे तभी कोई रिएक्ट नहीं करेगा। आंवला एक ऐसा फ्रूट है। आंवला फादर ऑफ विटामिन सी। अगर पिताजी किसी को बोलते हैं विटामिन सी का, तो आपका एक शब्द से आपको पकड़ लेना पड़ेगा। अगर विटामिन सी पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं सबसे ज्यादा मिलता है तो है आंवला में, इसलिए उसको बोला जाता है पिताजी है, यानी कि बाबा आचे आंवला, आंवलों की विटामिन सी है। दूसरा जो आती है हर्टे। हर्टे के बारे में आप लोगों को किसी तरीके का कोई इंफॉर्मेशन है? आमलों की हर्तो की बॉयरा है ना, तो ये हर्ते की मतलब हर्टे, हिंदी में हर्टे, संस्कृत में हर्टे कहा जाता है, बंगला में हर्तकी कहा जाता है। हर्तकी यानी कि हर्टे, इसका जो काम है ये आपके शरीर को बूढ़ा होने नहीं देते हैं, मतलब आपको स्टे कर देता है। आपकी उम्र बढ़ती है मगर शरीर से पता नहीं चलती है। अगर अकेला इसका सेवन किया जाए तो, यानी कि हाँ, जवानी के लिए जवान रखता है। आपको एडल्ट फॉर्म में हमेशा
तरोताजा जवानी का जोश जिसे बोलते हैं नौजवान, उसका एक काम करती है, स्रोत है। दूसरा हो गया आंवला। बहेरा का काम है हमारे जो लीवर है, लीवर के ऊपर में काम करती है, ये भी एक। और असल में जो जिसे हम लोग बोलते हैं त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ, असल में जो काम करती है बहेरा का ही काम है वात पित्त दोष कारक, यानी कि इसी का काम है वात पित्त तीनों दोष को सम करना। और आंवला और विटामिन आंवला और आपका हरडे, ये दोनों मिलके इसको बाय फोर्स इसका प्रेशर और बढ़ा देते हैं। मतलब ये जो धीरे धीरे कर रहे थे तीनों दोस्त को सम, उसमें वो दोनों को क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अपना पावर दे देते हैं, बूस्टर, पावर बूस्टर प्रदान करते हैं। तब जाके बहेरा उस काम को जल्दी से जल्दी करती है। तो वात पित्त कफ दोष को जो शांत करती है ये बहेरे का काम। और इसको अगर आप किसी मतलब जैसे कि आप इसको अलग से खाना चाहते हैं, इसका भी बहुत बेनिफिट है, उसके बारे में हम लोग किसी और दिन बात कर लेंगे। आज हो गया आपका आंवला की हरडे और बहेरा, ये तीनों चीज के बारे में हम लोग जान गए। अब देखिए इन तीनों का मिश्रण बनने से त्रिफला बोलते हैं क्या? हाँ, त्रिफला, 3 फल का एक पराठा। हम तो सोचते थे कि त्रिफला कोई और नहीं, त्रिफला इसी से बनता है। अब बात करते हैं त्रिफला का क्या क्या बेनिफिट होती है। जब ये तीनों जब एक साथ मिलता है, इसका अनुपात क्या है, इसका अनुपात है आपका 1:2:3। 3 को आपको रेशियो से बनाना पड़ेगा। जैसे मिक्सिंग जो होता है, मिक्सिंग ग्रामेज में दीजिए। हाँ, 100 ग्राम। ये इसका रेशियो। अच्छा, इसका टेक्निकल एक फॉर्मूला ये भी है कि अगर इसको जरा आप उलट कर दीजिएगा, अगर खुद बनाते हैं तो इनका जानकार होना होगा आपको। जैसे रेडिएशन का पूरा वर्ल्ड में आपको कहीं पर भी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, मगर त्रिफला एक ऐसा ये है आयुर्वेद का दवा जो रेडिएशन पे भी काम करती है, मगर रेडिएशन में खुद का विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए आप इसमें इसका ग्राम और थोड़ा सा कम कर दीजिएगा आंवला को, तो ये रेडिएशन पे भी काम करता है। इसका वर्ल्ड का वैज्ञानिक आंवला के पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि त्रिफला के पीछे। ये त्रिफला आखिर है क्या, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। इसका टेक्निकल फॉर्मूला कुछ है कि इसको अलग जिस रोगों के ऊपर में है, रोग क्या है उसके ऊपर में इसको आगे पीछे करके मात्रा करके उसको बनाया जाता है त्रिफला। और हमारी जो कंपनी असाइलम फाइटोफार्मा के पास है वो समान अनुपात में है, वो समान अनुपात में है। यानी कि हम लोग के पास जो प्रोडक्ट है वो आपका समान अनुपात में होने की वजह से इसे नॉर्मल आदमी लोग भी खा सकते हैं और अपने आप को लंबे समय तक जमा रख सकते हैं, अपने आप को खूबसूरत भी रख सकते हैं। चमड़े के ऊपर भी बहुत सुंदर काम करती है और किसी भी रोगों को आने भी नहीं देगी, एक तरह का एंटीवायरस भी है। त्रिफला एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक रासायनिक फॉर्मूला है। ये 5000 वर्ष पहले से ही रासायनिक यानी कि फिजिक्स में ये आती है, मतलब इसमें इतना सारा गुण था। केमिस्ट्री बायोलॉजी केमिस्ट्री और हाँ। त्रिफला के आहार विहार के साथ त्रिफला का सेवन करने वाले व्यक्तियों को हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, नेत्र रोग, पेट के विकार, मोटापा आदि होने की संभावना नहीं होती है। फिर से बोलिए कौन कौन सा? त्रिफला का सेवन करने वाले व्यक्तियों को हृदय रोग, हृदय मतलब हार्ट का प्रॉब्लम, अच्छा, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, मधुमेह मतलब शुगर, नेत्र रोग, अच्छा, चौके प्रॉब्लम, पेट का विकार, हाँ, हजम शक्ति यानी कि मोटापा आदि होने की संभावना नहीं होने देती है। यह कोई 20 प्रकार की तरह मतलब 20 तरीके के रोगों को इमीडिएट ठीक करती है और 108 रोगों पे काम करते हैं, यानी कि 108 और 128 रोगों को यह अकेला संभालती है त्रिफला। भाई एक जबरदस्त ताली हो जाए आयुर्वेद के लिए, एक जबरदस्त ताली हो जाए। त्रिफला पाचन और भूख को बढ़ाने और लाल रक्त कोशिका की संख्या में वृद्धि करने और शरीर में वसा की मात्रा को हटाने में सहायता करती है। वसा मीन्स चर्बी। भारत में एक लोकप्रिय कहावत है कि जैसे बच्चा में अगर किसी शिशु का जन्म होता है और उसकी माँ गुजर जाती है, तो हम लोग उसके उस वक्त गौ माता का दूध हम लोग जिस तरीके से बोलते हैं कि चलो माँ नहीं है तो क्या हुआ, गौ माता का दूध इसको पिला के बड़ा किया जाएगा। तो क्योंकि माँ का जो दूध में जो प्रोटीन, जो विटामिन, जितने पोषक तत्व चाहिए वो सारी चीज गाय के विटामिन में से भी अवेलेबल है।
यानी कि 18 या 22 तरीका का उसमें प्रोटीन है गाय के दूध में, तो एक बच्चा पल जाता है। ठीक उसी तरीका से आयुर्वेद में कहावत है कि अगर आपका माँ पिताजी दोनों नहीं है, गुजर गए हैं और आप 5-6 साल के ऊपर के व्यक्ति हो चुके हैं, तो आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है आपके पास त्रिफला है। जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चे को पालन पोषण करते हैं, त्रिफला उसी तरीके से हमारे शरीर को भी पालन पोषण करते हैं। जबरदस्त। त्रिफला के बारे में इस तरीके से अगर बताया जाए तो बहुत समय लग जाएगा, हालांकि 2-3 घंटे का समय भी कम है त्रिफला के बारे में। मैं जितना शॉर्ट में हो रहा है, जितना मेन मोटी गणित है, मैं वो आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ। भारत के कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दवा, हाल में ही की गई शोध से यह पता चला है कि महत्वपूर्ण विषनाशक और कैंसर विरोधी के रूप में भी त्रिफला अत्यंत उपयोगी है। हाल ही में पता चला है। कैंसर लेटर पत्रिका के जनवरी 2006 के अंक में प्रकाशित एक अध्ययन एक कैंसर विरोधी औषधि के रूप में पारंपरिक आयुर्वेदिक मिश्रण त्रिफला की क्षमता में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के विकिरण जीव विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक ने पाया कि त्रिफला में ट्यूमर कोशिकाओं में साइटोटॉक्सिटी कोशिका मृत्यु प्रेरित करने की क्षमता है, लेकिन सामान्य कोशिकाओं को इस रूप में प्रभावित नहीं करती है। इसका मतलब यह होता है कि त्रिफला का अगर आप कंटिन्यू सेवन करते हैं तो आपको कैंसर जैसी घातक रोग, यानी कि दुनिया का आखिरी रोग, वो भी नहीं होगी अगर इसका लगातार आप सेवन करते हैं। इसका सेवन भी लगातार मतलब आपको 9 महीना करना होगा और 1 महीना आपको छोड़ना होगा। त्रिफला के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को, जब त्रिफला के बारे में पता कीजिएगा तो उसके बारे में आप लोग कहीं ना कहीं किसी से भी मिल जाएगी जानकारी। त्रिफला को अगर कंटिन्यू करना है तो कभी भी 12 महीना मत खाइए। 12 महीना आयुर्वेद का किसी भी दवा को मत चूज कीजिए। आप त्रिफला को आप 9 महीना खाइए, फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना गैप दीजिए। अगर 2 महीना खा लिए तो 1 महीना गैप कर दीजिए। इस तरीके से आप सालों साल खाने से क्या बेनिफिट मिलता है मैं वो बात बता के खत्म करूंगा। त्रिफला के बारे में बात अभी खत्म नहीं हुई है, किंतु यहाँ समय की कमी की वजह से मैं बस 1 साल खाने से और 10 साल खाने से क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। 1 वर्ष तक नियमित सेवन करने से शरीर चुस्त रहता है, समझ रहे हैं। 2 वर्ष तक नियमित सेवन करने से शरीर निरोगी रहता है, यानी कि नो डॉक्टर। 3 वर्ष तक नियमित सेवन करने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। 4 वर्ष तक नियमित सेवन करने से त्वचा कोमल और सुंदर हो जाती है। 5 वर्ष तक नियमित सेवन करने से बुद्धि का विकास हो जाता है, आप जीनियसों के लिस्ट में चले आते हैं। 6 वर्ष तक नियमित सेवन करने से शरीर शक्ति में पर्याप्त वृद्धि होती है। मतलब आप पहले जितना 49 साल के थे उस समय आप 39 के लगिएगा, समझ रहे हैं। मैं आसान भाषाओं में समझा रहा हूँ, तो क्रिटिकल शब्द नहीं यूज कर रहा हूँ। 7 वर्ष तक नियमित सेवन करने से बाल फिर से काले हो जाएंगे। ये मेरा गारंटी नहीं है, ये 5000 वर्ष ऋषि मुनियों का गारंटी है। ये सब जर्नल रिपोर्ट है, मेडिकल जर्नल का रिपोर्ट है सारा जो लिखा हुआ है। 8 वर्ष तक नियमित सेवन करने से वृद्धावस्था से पुनः यौवन अवस्था में लौट आइएगा, समझ में आया। वृद्धा अवस्था से पुनः युवा अवस्था में आ जाइएगा। 9 वर्ष तक नियमित सेवन करने से नेत्र ज्योति कुशाग्र हो जाती है और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी आसानी से दिखाई देती है। मतलब छोटा से छोटा चीज भी गजब 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 आसानी से दिखाई देती है। 10 वर्ष तक अगर नियमित सेवन करने से वाणी मधुर हो जाती है, यानी कि गले में मां सरस्वती का वास हो जाती है। वाह वाह वाह, गजब गजब। 11 वर्ष तक सेवन करने से वचन सिद्धि प्राप्ति हो जाती है, अर्थात व्यक्ति जो भी बोले सत्य हो जाता है। यानी कि पहले जो श्राप दिया जाता था वो उन लोगों का खान पान नहीं था। गजब गजब। ऋषि मुनि लोग अपना त्रिफला को 5000 वर्ष से पहले से ही खा रहे थे किसी न किसी रूप में। मैं इसको थोड़ा सा बता के जाऊंगा कि कैसे क्या खाना है। 11 वर्ष तक सेवन करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, मतलब बोल दिए। 12 वर्ष तक त्रिफला के नियमित सेवन से शरीर 100 साल तक कम से कम आप जिंदा रहिएगा, यानी कि आपको अमरता का वरदान मिलती है। दिस इज त्रिफला, यानी कि आपको 100 साल तक बचा के रखने वाला अगर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज है तो वह है त्रिफला। त्रिफला खाइए, 100 साल तक बचिएगा। त्रिफला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वेट लॉस में भी लाभदायक है और वेट गेन में भी लाभदायक है। इसका डोज बस
समय का फेर है। चेंज हो जाएगा। जैसे रात में खाइएगा तो वो वेट लॉस के लिए होगा। खाना खाने का 1 घंटा के बाद आप त्रिफला को खा लीजिए, गर्म दूध गर्म पानी के साथ 1 गिलास के साथ खा के सो जाइए। सुबह में आपका जो 36 मीटर का जो नाली है, खाद्य नाली, उसको A to Z क्लीन, यानी कि वो हजम करने की शक्ति को बढ़ा देती है, तभी आपका वेट लॉस पे वो काम करेगी। और सुबह में उसको खाइएगा तो ये आपका फिर वेट गेन पे काम करेगी और स्किन, त्वचा के ऊपर में काम करेगी। त्रिफला को आप इसका टाइमिंग आपको जानना पड़ेगा कि कब खाने से कौन सा चीज में लाभ मिलता है। त्रिफला का जो पाउडर हम लोग के पास जो सॉलिड डॉस में है, उस कैप्सूल को यूं खोल दीजिए और गहरा से गहरा जख्म है उसको हल्का गर्म देके उसको हल्का सा धो दीजिए। त्रिफला से जल्दी छूटेगा होगा, इसका गारंटी हम देते हैं। दूसरी जगह से साफ करने के बाद हाँ, साफ उफ करने के बाद त्रिफला का पाउडर हम लोग का जो कैप्सूल फॉर्म है उसको खोल दीजिए और आधा कैप्सूल ही दीजिएगा, क्योंकि हम लोग का बहुत हाई डोज है। आधा कैप्सूल फिर रख दीजिए, एक दिन पहला दिन देके उसको रख दीजिए, दूसरा दिन देके, तीसरा दिन तक आपका वो घाव का नामो निशान तक मिट जाएगा। एक्सीलेंट। ठीक है, त्रिफला के बारे में बात खत्म नहीं होगी सर। त्रिफला बहुत गजब का प्रोडक्ट है और त्रिफला भारत मतलब 5 वर्ष का त्रिफला के पीछे हम खुद पड़े थे। मेरा लास्ट वेट था लॉकडाउन तक 108 किलो। आप लोग मुझे लास्ट देखे नहीं है, लास्ट में 108 केजीज का था। मैं असैलम ज्वाइन करने से पहले से ही आयुर्वेद वो सर जानते हैं, मैं आयुर्वेद करता हूँ, आयुर्वेद को सीख रहा हूँ, आयुर्वेद को अभी भी जान रहा हूँ कि क्या है आयुर्वेद। मेरा अभी इतना उम्र भी नहीं हुआ कि मैं पूरी जान पाऊँ। जितना जाना उतना साझा किया और समय की कमी की वजह से मैं त्रिफला के बारे में और ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। फिर किसी दिन किसी मीटिंग में फिर से त्रिफला के बारे में बात करता हूँ। ठीक है सर, नमस्कार।